हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं न्यूमेरिकल मेथड्स का। फर्स्ट जो मेथड हमने यूज़ में लिया था बाइसेक्शन मेथड, जिसका हम सेकंड मेथड आज यूज़ में लेने वाले हैं सीकेंड मेथड। आपको सीकेंड मेथड से किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीकेंड मेथड के लिए आपको फॉर्मूला देख लेना है। इस फॉर्मूले को आपको किस तरह से याद करना है, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा। अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लेते हैं हमारा, ठीक है। दोस्तों, सेकेंड मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, सेकेंड मेथड के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ए रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन है x एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि लाइज इन द इंटरवल 0.5 to 1। डिटरमाइन दिस रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको जो है रिक्वायर्ड आंसर चाहिए यूजिंग सेकेंड मेथड। तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस जहाँ पे भी दिख गया आपको, वहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में अप्लाई किया था, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आपने बाइसेक्शन मेथड वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिंक आपको दे दी है। ओके, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। मैक्सिमम एरर अप टू n डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई 10 to the power -n। यहाँ पर n क्या है, जो भी हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर मांगा है। तो यहाँ से हम क्या n की वैल्यू क्या रख देंगे 3। फॉर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज एज मोड ऑफ x टू द k प्लस 1 माइनस ऑफ x ऑफ k लेस देन होना चाहिए हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में 10 to the power -3, जिसको मैं इस तरह से लिखूँगा। ओके, यहाँ पर जो आपका इंटरवल, जो भी आपको फाइनल इंटरवल मिलेगा, वो हमेशा अपने प्रीवियस इंटरवल से माइनस करने पर लेस देन 0.0005 आना चाहिए। ओके, जो कि आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप पर जाते हैं। ये स्टेप आपके पास कॉमन रहेगा, चाहे आपका न्यूटन रैप्सन मेथड हो, चाहे सेकंड मेथड हो, चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे रेगुलर फाल्सी मेथड हो, ठीक है। आती है यहाँ तक बात समझ में। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द गिवन इंटरवल। ओके, ये वाला स्टेप भी कॉमन है आपके बाइसेक्शन मेथड से, ठीक है। इस स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल x माइनस 1, जो कि 0.5 to 1 इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उन दोनों इंटरवल वाली वैल्यूज़ के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उन इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन जो है क्या वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट इंटरवल यानी कि 0.5 की बात करता हूँ, x0 0.5 एंड x1 1 है, तो f नोड यानी कि f ऑफ 0.5 के लिए मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -0.17564। ओके, अब मेरे पास सेकंड वैल्यू, अगर मैं अपनी सेकंड इंटरवल की बात करता हूँ f1 यानी कि f ऑफ 1 अगर मैं रखता हूँ अपनी इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 1.71828। इट मीन्स हमारे पास f1 जो है पॉजिटिव आ रहा है एंड f नोट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस में जो कि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हमें ओनली एफ नोड एंड f1 की वैल्यू चाहिए, जो कि हम फर्दर हमारे पास जो फॉर्मूला था सेकंड मेथड का उसमें अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास बाइसेक्शन मेथड की तरह कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आपका पॉजिटिव आए चाहे आपकी वैल्यू नेगेटिव आए, फंक्शन की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, जो इसका फाइनल स्टेप होने वाला है, उसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू x ऑफ k माइनस 1 f ऑफ k माइनस f ऑफ k माइनस 1 मल्टीप्लाई में x ऑफ k डिवाइड बाई f ऑफ k माइनस f ऑफ k माइनस 1। यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर k की जगह पर 1 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू x की, यहाँ पे k रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2, यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0 x0, यहाँ f1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे f1 माइनस f0। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 1 0 1। ओके, x जब 0 है तब f भी क्या है 0 है, जब f 1 है तब x जो है 1 है, यानी कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे तब आपके पास सेकेंड वाला जो है xf fx, यानी कि जब x 0 होगा हमारे पास तब जो है f 0 होगा, जब f 1 होगा तब x 1 होगा, और हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी f की वो इसी
जो सीरीज में है हमारे पास डिवाइड में माइनस हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब ये वाली चीज भी इससे किस तरह से याद रखनी है ये भी देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे k1 रखता हूँ तो मेरे को x2 की वैल्यूज मिलेगी। अब x2 की वैल्यूज, हमें x2 की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पर x में हमारे पास क्या रहना चाहिए सबस्क्रिप्ट में इसके लिए, तो 2 जो भी यहाँ पर होगा हमारे पास, जो भी 2 3 4, तो वहाँ पे 2 में से 2 माइनस कर देना है। तो वहाँ पे जो है मेरे को x, यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पे x0 हो जाएगा, और उसमें 1 इंक्रीज करता हूँ तो क्या आ जाएगा f(1). अगर मेरे पास ये वाली टर्म आ जाती है तो आपको पूरा फॉर्मूला याद है, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे k की जगह पे 1 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा, और f(1) और एंड f0 की वैल्यूज़ जो है हमने निकाल ली है प्रीवियसली। ओके, लास्ट स्लाइड में हम निकाल चुके हैं, और x0 और x1 की वैल्यूज़ जो है 0.5 एंड 1 जो हमारे पास गिवन इंटरवल था इस फॉर्मेट में, वो भी हमें पता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, सभी वैल्यूज़ पता है, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम सिंपली रख देंगे तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ से x2 की वैल्यू के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ हमारे पास गिवन फंक्शन में, तो मेरे पास f2 की वैल्यू आ जाएगी -0.05643। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आई है, ये यहाँ पे हमारे पास x0 और x1 की वैल्यूज़ थी इससे पहले, x1 x0 एंड x2 की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, यहाँ पे x0 x1 एंड x2 की वैल्यूज़ ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, यानी कि मेरे पास 1 डेसिमल प्लेस तक ये जो रूट है ये करेक्ट है। पर हमें क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो है इसका रूट जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मैं अगर k की वैल्यू, अब हमें जब तक हमारा जो रूट है 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट नहीं आ जाता है तब तक मेरे को आइट्रेशन करते रहना है k की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हुए। तो मैं अगर k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 - 2 करूँगा तो क्या होगा 1, यानी कि x1 1 में 1 इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास f2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा f1 x2। ओके, और मेरे पास जो भी f की वैल्यूज़ है उनको इसी क्रम में मेरे को माइनस कर देना है। ठीक है, f2 - f1 हो गया। अब इन सभी वैल्यूज़ की, इन सभी की आपको वैल्यूज़ पता है ही, आप ऊपर जो भी है टर्म्स निकालते जा रहे हो उन्हीं वैल्यूज़ को आपको नीचे रखना है। तो इन सभी वैल्यूज़ को, f2 की वैल्यू, x1 x2, इन सभी वैल्यूज़ को मैं रखता हूँ तो मेरे पास x3 की वैल्यू जो है 0.56079 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये सेकंड वाला अभी भी डेसिमल वाला जो है आपको मैच नहीं कर रहा है, आपके जो प्रीवियसली इसके रूट्स निकले हैं x2 x1 x0। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल f3 की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि हमें आइट्रेशन में k की जगह पर अब 3 रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन को हमें रिपीट करने के लिए, तो f3 की वैल्यू मेरे पास, जब मैं x की वैल्यू 0.56079 रख के अपने फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला 4 - 2, यानी कि x2 2 + 1 3, यानी कि ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। तो मेरे पास सेकंड क्या हो जाएगा f(2) x3 और इसी वे में मेरे को माइनस कर देना है। इन सभी वैल्यूज़ को मैं रखूँगा तो मेरे पास x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.56725। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि 0.56725 आ रहा है और आपके x3 की वैल्यू आई थी 0.56079, यानी कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका जो है करेक्ट आ चुका है। पर आपको रिक्वायर्ड क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फिर से मेरे को f4 की वैल्यू निकाल कर k की जगह 4 रखना है और x5 की वैल्यू निकालना है। x5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 - 2 3, यानी कि x3 3 + 1 यानी कि f4। तो f(3) x(4) ये वाला बन गया टर्म हमारे पास, और इसी वे में हमें माइनस कर देना है नीचे। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास x5 की। तो देखिए दोस्तों, अब क्या नज़र आ रहा है आपको, x4 की वैल्यू और x5 की वैल्यू। यहाँ पर जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास वैल्यूज़ जो है, डिजिट्स जो है सेम आ चुके हैं। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो आपकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी थी वो आपको मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इक्वेशन 1 में क्या थी आपकी कंडीशन कि जो भी आपको इंटरवल मिलेगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, उसको x5 - x4 यानी कि x of k + 1 - of x of k करने पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी मोड में वो 0.0005 से लेस देन रहनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के लिए आपकी कंडीशन थी।
वो भी आपको फुलफिल हो रही है। तो दोस्तों क्या आता है यहाँ से समझ में कि आपका जो रूट था करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो 0.567 मिल गया है आपको। तो दोस्तों इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।